हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 कब होगी इसके संबंध में चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का जो रिजल्ट है उस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में 15 मार्च 2021 को सुनवाई के लिए रखा गया है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से मुख्य परीक्षा 2019 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अब यह कह पाना काफी कठिन हो गया है कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 जो है वो अपने तय समय से होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जल्दबाजी दिखाई है और एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि परीक्षा अपने तय समय से हो जानी चाहिए। लेकिन आगामी जो चुनाव है उनको देखते हुए भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो यह है कि यह मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के सुनवाई के लिए 15 मार्च 2021 को रखा गया है। उसके बावजूद भी इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, यह भी थोड़ा सा समझ से परे है। इस संबंध में आज जो सुनवाई हुई 10 मार्च 2021 को, कुछ उसकी हम इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। पीएससी परीक्षा 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका क्रमांक 5594/2021 पर तीखा तंज कसा हाईकोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों निर्णयों के बावजूद भी भर्तियों में गलतियां की जा रही हैं शासन द्वारा। हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। जबलपुर 10 मार्च 2021 की खबर है। पीएससी परीक्षा 2019 की एवं राज्य सेवा भर्ती परीक्षा भर्ती नियम 2015 में संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले पिटिशनर उग्रसेन बरकड़े एवं दिव्येश पटेल की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक पर सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य शासन को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि इंदिरा शाहनी से लेकर दिनांक 5 मार्च 2021 तक पारित हजारों निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनारक्षित पदों पर चयन सिर्फ मेरिटोरियस यानी कि प्रतिभावान अभ्यर्थियों को ही दिया जाने का प्रावधान है। फिर भी शासन द्वारा गलतियां की जा रही है। जहां तक 2006 में हेमराज राणा के प्रकरण में हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय का प्रश्न है, तो उक्त निर्णय में हाईकोर्ट ने मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयन करने से नहीं रोका है। फिर भी शासन द्वारा उक्त निर्णय का गलत अर्थ निकाल करके सही नियमों में गलत संशोधन करके मेरिटोरियस प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में जाने से रोक दिया है, जो अपने आप में गलत है। चूंकि इस न्यायालय में समस्त प्रकरण 15 मार्च 21 को सुनवाई हेतु नियत है, इसलिए प्रकरण को भी 15 मार्च 2021 को विस्तार पूर्वक सुनेंगे, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। ज्ञातव्य हो कि पीएससी परीक्षा 2019 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली 29 याचिकाएं इंदौर हाईकोर्ट से जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच को ट्रांसफर हो चुकी हैं तथा जबलपुर हाईकोर्ट में पूर्व से 8 याचिकाएं लंबित है, जिनमें दिनांक 21 जनवरी 2021 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है कि पीएससी की समस्त प्रक्रिया याचिका क्रमांक 807/2021 में पारित निर्णयाधीन होंगी तथा याचिका क्रमांक 5594/21 को भी याचिका क्रमांक से लिंक कर दिया गया। अर्थात पीएससी परीक्षा 2019 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त 38 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 15 मार्च 2021 को होगी। चूंकि पीएससी द्वारा याचिकाओं में चैलेंज प्रारंभिक परीक्षा में त्रुटिपूर्ण परिणामों के आधार पर दिनांक 21 मार्च 2021 से मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है हाईकोर्ट का, इसमें काफी तीखे शब्दों में मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यह निर्णय है इस पर एक तल्ख टिप्पणी जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने की है, जिस पर की सुनवाई 15 मार्च 2021 को विस्तार पूर्वक होनी है। जिस प्रकार से यह तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यह परीक्षा हो जाएगी तय समय से, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि 15 मार्च 2021 को मेरा ऐसा मानना है कि माननीय हाईकोर्ट जो है इस मुख्य परीक्षा पर स्टे लगा सकता है और फिर से
प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी करने को लोक सेवा आयोग को कह सकता है। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मेरिटोरियस प्रतिभावान छात्रों की, तो यहाँ पर हाईकोर्ट का भी मानना है कि गलत तरीके से उसकी व्याख्या करके सरकार ने यह परिणाम जारी किया है, जिसको गलत माना है। तो आप समझ गए होंगे कि यह परीक्षा तय समय से हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हाईकोर्ट इस पर जो है रोक लगा देगा। फिर से प्रीलिम्स माननीय उच्च न्यायालय इसको कह देगा कि रिजल्ट जारी किया जाए और मुख्य परीक्षा की डेट के लिए विद्यार्थियों को और समय मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही यह देखना भी जरूरी होगा कि माननीय हाईकोर्ट 15 मार्च 2021 को क्या निर्णय देता है। अभी मैं इसके संबंध में जो पिटीशन लगाई गई थी, वो जो वेबसाइट पर आप देखते हैं उसको भी दिखा देता हूं, या आप देख लीजिए, वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस बात का पता चल सके कि हाई कोर्ट की टिप्पणी से यही लगता है कि यह प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शुरू की गई है, मेंस के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, इस पर रोक लगाई जा सकती है और 15 मार्च को फिर से एक प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित करने के लिए माननीय हाईकोर्ट कह सकता है। तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एलीट स्टडीज इंदौर सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए आता है। पिछले 8 सालों से भंवर कुआं और मणिमाता कैंपस दोनों पर जो एलीट स्टडीज के परिणाम हैं वह बिल्कुल जेन्युइन है, जिन्हें आप हमारे सोशल साइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। एलीट स्टडीज इंदौर आपकी सबसे पहली पसंद होना चाहिए। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी प्री और मेंस की, या आप प्री और मेंस के नोट्स चाहते हैं, या ऑफलाइन कक्षाएं करना चाहते हैं, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।